हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनीता शर्मा। आज की इस क्लास में मैं मूल्यांकन पर अपना लेक्चर देने जा रही हूँ कि जो मूल्यांकन जो किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके विषय में अपना लेक्चर देने जा रही हूँ। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित होती है और मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों की हम जांच करते हैं, बल्कि इसमें उसके सुधार की भी इसमें सहायता मिलती है। डांडेकर ने भी मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए बताया है कि एजुकेशन may be defined as the systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the pupil. Functions of the assessment. मूल्यांकन के द्वारा जो असेसमेंट का जो कार्य है, उसके अंतर्गत हम छात्र की प्रोग्रेस का मूल्यांकन करते हैं। डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में भी हमें मूल्यांकन के माध्यम से सहायता मिलती है। स्क्रीनिंग करने में भी हमारे लिए ये सहायक है और नैदानिक उपचारों के लिए भी असेसमेंट प्रोसेस बहुत उपयोगी होता है। प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन रेमेडियल कोर्सेज के अंतर्गत जो प्लेसमेंट प्रोसेस है स्टूडेंट के लिए, उसमें भी असेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावी होती है। इंस्ट्रक्शनल जो अनुदेशनात्मक जो क्रियाएं होती हैं, उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए भी असेसमेंट किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ द फीडबैक प्रोसेस के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं एंड मोटिवेशनल फंक्शन के लिए भी हम असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम अपने विद्यालयों के अंतर्गत अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ द असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, एंड असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग। ये स्टूडेंट्स के मेटाकॉग्निशन पर इसमें बल दिया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये समेटिव असेसमेंट इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस मूल्यांकन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर हम मूल्यांकन करते हैं और हम इसके अंतर्गत कुछ बातों का जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा शिक्षण के द्वारा शिक्षण कार्य हेतु जो किया जा रहा है, विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम अर्जन में किया जाने वाला परिश्रम उपयुक्त दिशा में है अथवा नहीं। इसके अलावा मूल्यांकन परिणामों के द्वारा कमी की ओर संकेत कर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इस बात से प्रेरित होते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हम कौन से मेथड यूज़ करें, कौन सी कार्यप्रणाली और कौन से शिक्षण अधिगम परिस्थितियों और वातावरण का हम निर्माण करें, जिससे कि जो बेहतर परिणाम इसके आ सकें। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सदैव एक ही नवीन रूप देने, नई तरह से उसका निर्माण करने आदि की दशा में इसमें निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के निर्माण और विकास के कार्य को भी ये सही दिशा और दशा प्रदान करता है। इसके अलावा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसके अंतर्गत जो है कुछ इसके औपचारिक प्रविधियाँ भी हैं और अनौपचारिक प्रविधियाँ भी हैं, जिनके माध्यम से हम असेसमेंट के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। असेसमेंट में जो फॉर्मल मेथड हैं, इसमें हम परीक्षण करते हैं, अभ्यास कार्य बच्चों को देते हैं, चेकलिस्ट का निर्माण करते हैं, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उनको असेस करते हैं और जो भी उनको वर्क दिया जाता है, कार्य दिया जाता है, उसके माध्यम से जो है उनको असेस किया जाता है। और
इनफॉर्मल मेथड के रूप में विद्यार्थियों से कुछ मतलब उनसे कुछ बातचीत की जाती है, उनसे पूछे जाने वाले जो हम क्लास में जो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उन पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट क्या उत्तर दे रहे हैं, उनका अवलोकन किया जाता है, या स्टूडेंट अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसको भी ध्यान से देखा जाता है। तो ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसमें पाठ को पढ़ाने, अनुदेशन प्रदान करने के दौरान पूर्व या बाद में इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है कि मतलब जब हम पाठ को पढ़ाने या जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी उसका असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी मिलती रहती है, उन्हें विदित रहता है कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए अभी उन्हें किस प्रकार के प्रयास और करने हैं। अगर इसके बाद में मूल्यांकन की सफलता का रहस्य इस बात से भी होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपयुक्त प्रकार से अग्रसर हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए जो है मूल्यांकन के लिए वो बच्चों को जो है हम इसमें बच्चों का जो है हम कुछ परामर्श भी प्रदान कर सकते हैं, विद्यार्थियों को परामर्श भी दे सकते हैं। इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं और उन्हें प्रगति के लिए शिक्षकों से उपयुक्त सहायता लेने के लिए भी उनको प्रेरित कर सकते हैं। इस तरीके से जो है जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग में इसमें हम स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और करने के लिए भी उनको एनकरेज इसमें किया जाता है। और इसमें छात्रों को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जो एविडेंसेस हैं उनके जो छात्र ने गेन किया है, जो उनको परीक्षा के परिणाम जो उन्होंने असेसमेंट उनका हुआ है उससे स्टूडेंट को भी अवेयर किया जाता है और उनके पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाता है। ये सभी लर्नर जितनी भी कक्षा में जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं उन का जो है उन पर ये फॉर्मेटिव जो है इवैल्यूएशन ड्यूरिंग लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग लर्निंग उनका होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके माध्यम से हम इसमें छात्रों को जानने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित होते हैं और इसमें छात्रों को जो कार्य होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। ये फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है और इसमें हम इनफॉर्मल या टीचर क्रिएटेड इसमें टेस्ट भी इसमें अप्लाई करते हैं और इसका जो उद्देश्य है असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य है छात्रों में सुधार को ज्ञात करना, कि मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार को ज्ञात करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग की कुछ की पॉइंट हैं, जैसे कि शेयरिंग लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, हम अपने लर्निंग एक्सपेक्टेशंस को शेयर करते हैं। कुछ इसके माध्यम से कुछ एविडेंसेस जो हैं उनको उसमें बताया जाता है, फीडबैक भी दिया जाता है और इसमें विद्यार्थी अपना भी असेसमेंट कर सकते हैं और जो उनके उसका पीयर ग्रुप है उसके माध्यम से भी इसमें असेसमेंट होता है। असेसमेंट एज लर्निंग इसके ये स्टूडेंट एक सेल्फ असेसमेंट की तरीके से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वे कौशल जो कि हम स्वयं की सोच, अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में ये छात्रों को मदद करता है और इसमें जो छात्र जो है अपनी अधिगम को बेहतर बनाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रभावी अध्ययन के लिए और अपने कार्य और रणनीतियाँ बनाने के लिए इसमें असेसमेंट एज लर्निंग इसमें स्टूडेंट स्वयं अपने आप करते हैं। ये एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस है।
इसमें जो है छात्रों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी लर्निंग के बारे में कि वो कितना सीख रहे हैं, कितना सीखने में मदद मिल रही है, बेहतर अधिगम वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें इसके अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट को जो लर्निंग गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए निरंतर इसमें प्राप्त करने के लिए उनको मोटिवेट भी किया जाता है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के फीडबैक भी लिए जाते हैं और इसमें स्टूडेंट स्वयं अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है। इसमें एनकरेज पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शंस। इसके अंतर्गत स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट भी अपना कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये समेटिव असेसमेंट होता है। ये मूल्यांकन कार्य अगर हम कोई पाठ या कोई इकाई पढ़ा देते हैं उसके बाद में इसमें मूल्यांकन किया जाता है, उस बाद में असेसमेंट किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आए और अधिगम की दृष्टि से उनको क्या उपलब्धि हुई। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग ये ड्यूरिंग टीचिंग इसको अप्लाई किया जाता है। ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और आफ्टर लर्निंग बच्चे ने कितना अचीव किया उसके लिए हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। ये फॉरवर्ड लुकिंग है और इसमें बैकवर्ड लुकिंग, इसमें हम जो चीज़ हमने की है वो हमारी कहाँ क्या क्या हमारी कमियां रहीं उनको जानने के लिए या हमारे अचीवमेंट कितने अच्छे रहे कितने बुरे रहे इनको जानने के लिए ये बैकवर्ड लुकिंग, इसमें हम जो हमारे फीडबैक हैं उनके माध्यम से हम इसमें बैकवर्ड लुकिंग भी इसमें करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आर यूज़र, इसमें जो है छात्र, शिक्षक और माता पिता इसमें ड्यूरिंग लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग में होते हैं और इसमें वो हेल्प भी करते हैं। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर, प्रिंसिपल एंड पॉलिसी मेकर आर यूज़र, यानी कि आफ्टर लर्निंग ये प्रोसेस शुरू होती है तो उनके लिए कि हम किन चीज़ों को अपनी पॉलिसीज़ में रखें और किन चीज़ों को हम अपनी पॉलिसी में हटाएं जिससे कि बच्चे की लर्निंग में सकारात्मकता हमको देखने को मिले, बच्चे उस चीज़ को अच्छे से लर्न करें, उसका बिहेवियर उसी तरीके से जो हमारा उद्देश्य है उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूज़ फॉर व्हाट एंड हाउ टू इम्प्रूव अचीवमेंट, मतलब हमें कहाँ तक हमने अपने अचीवमेंट उपलब्धि को इम्प्रूव किया है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में यूज़ टू सर्टिफाई स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज़, इसमें छात्रों की कॉम्पिटेंसीज़ को ज्ञात करने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। यूज़ टू आइडेंटिफाई एंड रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट नीड, असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम स्टूडेंट नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं और इसमें जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में यूज़ टू रैंक एंड सॉर्ट स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनकी रैंक बताई जा सकती है, उनकी पोजीशंस बताई जा सकती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में पर्पस इज़ टू इम्प्रूव लर्निंग, इसका उद्देश्य होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का कि हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें किस तरीके और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका उद्देश्य ये होता है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पर्पस डॉक्यूमेंट अचीवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, इसमें डॉक्यूमेंट अचीवमेंट और स्टैंडर्ड
के आधार पर इसका पर्पज़, क्योंकि ये आफ्टर लर्निंग प्रोसेस है, इसमें अचीवमेंट छात्र को हो गया है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया है, उसका स्कोर आ गया है, तो ये डॉक्यूमेंट अचीवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है। इसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग में प्राइमरी मोटिवेटर हैं बिलीफ दैट सक्सेस इज़ अचीवेबल। इसमें हम छात्र को मोटिवेट कर सकते हैं जिससे कि वो मतलब उसको अच्छी सफलता मिले, अच्छा स्कोर वो गेन कर सके। इसमें प्राइमरी मोटिवेटर होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट एंड प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, कि हम इसमें कि जो भी अगर उपलब्धि है तो उसमें हमको रिवॉर्ड या प्रेज़ मिलेगी, या अनुपलब्धि है हम उसमें अगर फेल हुए हैं तो उसमें हमें पनिशमेंट मिलेगा या थ्रेट्स मिलेगा, या हमको कोई इसमें पनिशमेंट भी दे सकता है, बुरा भला भी इसमें कह सकता है। तो ये इसके प्राइमरी मोटिवेटर होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये निरंतर विद्यालय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये चलता रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये पीरियोडिक प्रोसेस है, इसमें हम 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, हाफ ईयरली में या ईयरली में हम छात्रों का जो असेसमेंट करते हैं, तो ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग में पीयर्स असेसमेंट यूजिंग रूब्रिक विद स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ये हम असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग के अंतर्गत हम इसको अप्लाई करते हैं। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट हमारा होता है, फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, प्लेसमेंट का जो टेस्ट है उसका जो स्कोर आया है, या स्टेट असेसमेंट है या यूनिट टेस्ट है, वो सारी चीज़ें हम इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अप्लाई करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी को ये शो करता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ अबाउट इम्प्रूवमेंट, कि हमें अपने को कितना इम्प्रूव इसके अंतर्गत करना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग अप्रोचेज in parents help teacher and student to know if current understanding is suitable for the future learning. Teacher using their professional judgment in standard referred framework are able to extend the progress of assessment for learning into assessment of learning. इसमें जो है असेसमेंट जो किया जाता है, इसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और जो पेरेंट्स होते हैं उनको जो है कि फ्यूचर लर्निंग के बारे में, प्रेजेंट लर्निंग के बारे में, फ्यूचर में उनका जो बच्चों का जो प्रोफेशनल जो जजमेंट है वो क्या रहेगा, उनका जो असेसमेंट आया है उसके बाद में उनको हम फ्यूचर में कहाँ उनका प्लेसमेंट होगा, किस तरीके से उनके फ्यूचर में वो कार्य करेंगे, उनके पूरी चीज़ें जो है हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के माध्यम से हम छात्र का औपचारिक और अनौपचारिक फ्रेमवर्क के माध्यम से हम छात्र का इसमें मूल्यांकन करते हैं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में इसमें बताया जाता है। थैंक यू क्लास।